दे रहे कितना खाया था, पेट में खाया था। आ जाओ तुम सुभाष के आसपास। 30 तारीख को, 30 मार्च को और 31 मार्च को पूरे देहरादून जनपद में और देहरादून जनपद के अलावा हरिद्वार जनपद के लक्सर में बड़े पैमाने पर कुट्टू का आटा, जो व्रती लोग होते हैं सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा ही खाते हैं, कुट्टू के आटे से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए। और देहरादून में ही, जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, कि दून अस्पताल में 135 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और 72 लोगों को एडमिट किया गया और उनका इलाज, यहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। काफ़ी लोग पहले दिन ही फर्स्ट एड के बाद चले गए थे, मेडिसिन लेने के बाद चले गए थे। और जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से करीब 10-12 पेशेंट अभी दून अस्पताल में हैं और कोरोनेशन में भी कुछ अस्पताल हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से लोग बीमार पड़े, ये चिंता का विषय इसलिए है कि मिलावटखोरी जो खाद्य सामग्री में हमारे राज्य में हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर अगर मिलावटखोरी हो रही है कि 350 लोग अकेले देहरादून जनपद में और पूरे अगर हरिद्वार के मिलाकर के हम देखेंगे तो 500 से ऊपर ये गिनती जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर अगर अनट्रेटेड फूड, यहाँ पर मिलावट वाला खाद्य सामग्री अगर यहाँ पर लोग उपभोग कर रहे हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। वो तो यहाँ डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करके, जैसा मुझे मरीजों ने भी बताया कि डॉक्टर्स ने इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई, अचानक इतने सारे बीमार यहाँ पर आ गए, लेकिन जिस तरह से यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा करी और इलाज किया तो लोगों की जान बच गई। लेकिन ये बड़ी खतरे की घंटी है और राज्य की सरकार को, हमारे फूड डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए और मिलावटखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से लोगों की जान ले रहे थे। 307 का मुकदमा कायम होना चाहिए जिन लोगों ने ये इस प्रकार का यहाँ पर खाद्य सामग्री। अब कुट्टू का आटा बताइए, जो कुट्टू का आटा जिससे बनता है वो इतनी उपलब्धता कैसे हो गई? इतने बड़े पैमाने पर अगर कुट्टू का आटा बिक रहा है तो वो वास्तव में कुट्टू का आटा है भी या उसमें कुछ मिलाया जा रहा है? ये जांच का विषय है। ये जांच पहले ही होनी चाहिए थी, इससे पहले कि वो बाजार में आती। लेकिन अभी ये घटना हुई है। मैं दून अस्पताल में पहुंचा हूं और दून अस्पताल में यहाँ पर मैंने सीनियर डॉक्टर्स से, अपने सारे नर्सिंग स्टाफ से, यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत करी, मरीजों से बातचीत करी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मरीजों ने यहाँ के डॉक्टर्स की, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ की बहुत तारीफ की है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके लोगों की जान यहाँ पर बचाई। आप लोग हैं गाड़ी में हम बेचारों मैडम, ये मुख्य मुद्दा क्या था घेराव का? ये एक बार मुख्य मुद्दे 3 थे इसमें। एक LUCC के तहत जो अर्बन लोधी कंपनी है, जो उत्तराखंड की सैकड़ों महिलाओं की जो जमा पूंजी थी उसको लेके फरार हो चुकी है। दूसरा मुद्दा था कि लगातार फीस में बढ़ोतरी करके जो व्यापारीकरण हो रहा है, महंगाई एक तरफ लोगों की कमर तोड़ रही है, दूसरी तरफ बच्चों की फीस को भी हर साल बढ़ाया जा रहा है। और तीसरा जो कल आपने देखा होगा कि दून हॉस्पिटल और कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग बीमार थे। उन लोगों को के स्वास्थ्य का जो खिलवाड़ सरकार कर रही है, हर साल मिलावट की बात होती है, मिलावटी चीज़ें मार्केट में होती, लेकिन ये बात अभी तक नहीं आती कि वो मिलावटखोर कौन है और खाद्य विभाग की क्या जिम्मेदारी है। हर वक्त मिलावट होती है लेकिन सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इन सब मुद्दों के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार से आप मतलब क्या मांग करती हैं कि जैसे जो भी आटा सप्लाई हुआ होगा कुट्टू का,
जहाँ भी गया होगा तो उसे कैसे ट्रेस किया जाए और उसे बाजार से कैसे हटाया जाए? कैसे ट्रेस किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारी मांग सरकार से है कि सिर्फ कुट्टू के आटे के बाद जो भी मिलावटी खाद्य पदार्थ आज मार्केट में है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को होनी चाहिए। ठीक है।